मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्यामंदिर माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 7वां पाठ करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित आज हम वीडियो होता है 8 पाठ में काफ़ी मटेरियल दे रखा है। शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको दैनिक जीवन में डायरेक्ट अप्लाई करके कई प्रकार से संबंधित फायदे प्राप्त कर सकते हैं। तो हर चीज़ को अपन विस्तार रूप से बता रहे हैं। लैंग्वेजिकल थ्योरेटिकल पार्ट है, परंतु जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तब अपन ने टीचिंग से इसको क्लियर करते जाते हैं और साथ साथ में सुनते जाते हैं क्या थ्योरेटिकल में, परंतु आपको समझ नहीं कि अलग अलग तत्वों के क्या कार्य होते हैं, क्या भूमिका होती है, किस प्रकार के पौधों के लक्षण मिलते हैं। तो साथ साथ से एक एक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी तत्वों को अपने डिस्कस कर दिए हैं। अभी 3-4 तत्व रह रहे हैं, उनको भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज अपन देखते हैं क्लोरीन के क्या कार्य हैं और क्लोरीन की कमी से क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और काफ़ी तत्वों के कार्य देखते हैं, कमी के लक्षण बेसिकली सभी के जरूरत होते हैं। तो देखिए क्लोरीन के कार्य बताए जा रहे हैं। क्लोरीन बेसिकली देखते हैं पौधों में एंजाइम क्रिया को उत्तेजित करने के सारे प्रमुख कार्य करती है। जितनी भी प्रकार की एंजाइमिक क्रिया होती है उनको कहते हैं एक्टिव करने में क्लोरीन की भूमिका होती है। आप जानते हैं क्लोरीन का संकेत क्या है? क्लोरीन का संकेत C है। आवर्त सारणी में 7वें नंबर पे तत्व आता है और C ब्लॉक एलिमेंट है। क्लोरीन के दो समस्थानिक एक्टिव करते हैं। कितने? दो समस्थानिक, एक तो क्लोरीन 33 और एक क्लोरीन 37। इससे समस्थानिक की आप बात करें इंटरनल मैटर की बात जेड वेट में पूछते हैं आपने। एक तो क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37। ये क्या बताएंगे? क्लोरीन के दो समस्थानिक है। बेसिकली पौधों में एंजाइम रिलेटेड क्रिया को उत्तेजित करने का कार्य करती है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय क्रिया को डायरेक्ट इफेक्टिव करने का कार्य करती है। क्लोरीन आप देखते हैं पौधों में कई प्रकार की कार्बोहाइड्रेट संबंधित प्रॉब्लम की क्रिया होती है, उसको क्या करती है? कंट्रोलिंग करने में भूमिका प्रदान करती है। रसारोहण दाब को बढ़ाने का कार्य भी करती है। क्लोरीन देखते हैं आप कई प्रकार के रसारोहण की प्रक्रिया होती है, उसको क्या करती है? बढ़ाती है, ताकि जल अवशोषण की क्रिया पौधों में हमेशा के लिए बनी रहे। आगे आप समझते हैं कि पर्णहरित संरचना में भी सहायक है। क्लोरीन पर्णहरित की संरचना में मुख्य तत्व तो पर्णहरित के निर्माण में मैग्नीशियम होता है, परंतु उसके सहायक एलिमेंट कई प्रकार के होते हैं। जैसे अपने क्लास का मॉनिटर तो एक होता है, परंतु अपन साथ सारे बाकी वाले क्या होते हैं? हेल्पर तो होते हैं, उसके हेल्प करने वाले। तो साथ साथ उसमें भी आप देखते हैं क्लोरोफिल या पर्णहरित के निर्माण में डायरेक्ट कई तत्वों की भूमिका रहती है। पौधों की पत्तियों में पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाती है। पौधों की पत्तियों में क्या बढ़ाएगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम करके पौधों में पानी रोकने की क्षमता क्या करती है? बढ़ाने का कार्य करती है। तो अपन देखते हैं बेसिकली क्लोरीन पौधों के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सूक्ष्म मात्रिक ट्रांस एलिमेंट के रूप में भूमिका निभाता है। एक बार पुनः मैं दर्शा रहा हूँ, फिर बाद में इधर की साइड में अपन कमी को भी आपको स्टडी करवाऊंगा। देखिए क्लोरीन का संकेत C है और क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है कि समस्थानिक दो प्रकार के होते हैं। समस्थानिक उसे कहते हैं जब परमाणु द्रव्यमान को समान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। ऐसे प्रकृति में कई तत्व पाए जाते हैं जिसका परमाणु क्रमांक समान होते हुए भी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तथा कई प्रकार के रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न दर्शाते हैं। उसको अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन P ब्लॉक का एलिमेंट है और पौधों के लिए क्यों आवश्यक बताया गया, क्या कार्य है? तो इसमें देखते हैं पौधों में एंजाइम रिलेटेड क्रिया को उत्तेजित करता है, कार्बोहाइड्रेट की उपापचय क्रिया को प्रभावित करता है, रसारोहण दाब को बढ़ाने का कार्य करता है, पर्णहरित संरचना में सहायक है, पौधों की पत्तियों में पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाने में मुख्य भूमिका प्रदान करता है। कौन करता है? क्लोरीन। ये तो ये क्लोरीन के कार्य। अब पौधों में इसकी कमी के क्या लक्षण देखने को मिलता है? जनरली कई ऐसे तत्वों की कमी के लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु फिर भी अपन देखते हैं क्लोरीन के कुछ लक्षण क्या क्या होते हैं। गमलों में क्लोरीन की कमी से पत्तियों में विल्केट की संरचना बन जाती है और विल्केट के लक्षण देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के विल्केट टाइप ऐसे बन जाते हैं। पत्ता गोभी में इसकी
कमी से पत्तियां क्या हो जाती, मुड़ जाती, एकदम बैंडेज हो जाती, पत्तियां क्या हो जाएगी, बैंडेज हो जाएगी। किस कंडीशन में, पत्ता गोभी में क्लोरीन की कमी है तब। बरसिम नाम का पौधा होता है, उसकी पत्तियां छोटी बड़ी हो जाती, अनियमित आकार की हो जाती, इसकी वजह किसकी कमी से, क्लोरीन की कमी से। क्लोरोसिस, नाइट्रोसिस व टमाटर के पौधों पर असाधारण प्रकार की संरचना भी क्लोरीन की कमी से होती है। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल की कमी भी क्लोरीन की वजह से आ जाती है, नाइट्रोसिस नाइट्रोन की कमी, और कई प्रकार के टमाटर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को क्लोरीन की वजह से देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपने स्टडी किया क्लोरीन के क्या कार्य हैं तथा कमी के क्या लक्षण, मुख्य लक्षणों को आपने स्टडी किया। आगे अपने दे रखे हैं कुछ तत्व जिनका ओनली फॉर आपको क्या दे रखा है, कार्य दे रखा है। क्या दे रखा है, अलग अलग तत्वों का अलग अलग कार्य हैं और उनकी कमी के लक्षण आपके नहीं दर्शाए गए, फिर भी जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसको आपको स्टडी करना। जितने आपकी कमियों के लक्षण और कार्य दे रखे जिन जिन तत्वों को उन्हीं को पढ़ना, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। सिलेबस के हटके आपको एक शब्द भी पढ़ने की जरूरत नहीं। तो देखिए क्लोरीन के अतिरिक्त आपके ये तत्व रहते हैं कोबाल्ट, वेनेडियम, सोडियम, सिलिकॉन और निकल। इनके एक एक कार्य एक एक चीज को अपन 4-5 एलिमेंट रहते हैं, 500 को अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब क्लोरीन को मैं रब कर रहा हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन देखते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट के क्या कार्य हैं, किस प्रकार से पौधों के लिए आवश्यक है, उनको अपन स्टडी कर रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आगे देखिए, आगे देखते हैं आप कि कोबाल्ट पौधों के लिए क्यों आवश्यक बताया गया है, कोबाल्ट की क्या भूमिका है, उसको आप स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए कोबाल्ट वैसे देखें तो इम्पोर्टेंट तत्व है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट तत्व बताया जा रहा है। डी ब्लॉक में संक्रमण धातु तत्व है। ये राइजोबियम द्वारा तात्विक मतलब तत्वों के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए आवश्यक बताया गया है। तत्वों के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसको स्थिरीकरण करने के लिए मतलब वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए आवश्यक बताई गई। तथा कोबाल्ट विटामिन B12 जो हीमोग्लोबिन संश्लेषण के लिए आवश्यक बताया गया, उसके निर्माण में कोबाल्ट की विशेष भूमिका रहती है। आपको मैंने कल भी बताया था अलग अलग विटामिन के निर्माण में अलग अलग तत्वों की भूमिका रहती है। उसको डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाए इस तत्व के निर्माण में कौन सा एलिमेंट काम करता है या इस विटामिन में किसकी भूमिका रहती है, तो डायरेक्ट ऐसा प्रश्न आपको बन के आता है। ध्यान दें जो चीज़ दे रखी है आपके इसमें इंपॉर्टेंट विटामिन से संबंधित आप ध्यान रखें कौन सा तत्व आता है काम में। तो अपन देखते हैं ये राइजोबियम द्वारा तात्विक या अपन कह सकते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए आवश्यक बताया जा रहा है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ के रूप में क्या करता है, ऑब्जर्व भी करता है। तथा विटामिन B12 जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक होता है, उसका संश्लेषण में कोबाल्ट की अनिवार्यता होती है। कोबाल्ट नहीं होगा तो फिर बाद में विटामिन B12 की कल्पना अपन कर नहीं सकते, और ये नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन भी अपना बॉडी में बनना पॉसिबल नहीं है। वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पौधों द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया पानी पत्तियों द्वारा वाष्प के रूप में विशोषित किया जाता है, आप मतलब उसको उत्सर्जित किया जाता है, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आप समझते हो। तो इन दोनों क्रिया को क्या करता है, ये बढ़ाने का कार्य करता है। तो दिमाग बात है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, मैंने यहाँ परिभाषा नहीं लिखी। और प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन वैसे आपने बायोलॉजी में समझा भी होगा विस्तार रूप से कि वाष्पोत्सर्जन उसे कहते हैं कि पत्तियां द्वारा जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। पत्तियों द्वारा अनावश्यक जल की मात्रा को पौधों से वाष्प के रूप में उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तथा प्रकाश संश्लेषण किया गया प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक अवयवी मुख्य घटक के रूप में आपको बताया जा रहे हैं सूर्य का प्रकाश, CO2, पौधों द्वारा या जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा प्राण, इनकी अनिवार्यता होती है। तो इनकी उपस्थिति में पौधे क्या बनाते भोजन, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आगे देखते हैं आप ऑक्सीजन, लेक्सिन्स, ऑक्सी एसिटिक डीकार्बोक्सिलेज व मेलिक एंजाइम की सक्रियता बढ़ाने में कोबाल्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट विशेष भूमिका प्रदान करता है। आपको पता है मेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। दिमाग बात है कि देखिए नींबू में तो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल पाया जाता है इमली में,
ऑक्जेली कमल पाया जाता है टमाटर और पालक में, और मैले कमल पाया जाता है सेब। इसमें सेब में मैले कमल देखने को मिलता है। तो देखिए कोबाल्ट आप सेव कीजिए। फिर बाद में अपन आगे बढ़ रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं सिलिकॉन तथा निकल के कार्य क्या रहते हैं, उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। हो गया होगा इसके साथ। देखिए आप देख रहे हैं सिलिकॉन या सिलिका, ये ऐसा ही इसका संकेतक हो जाएगा कि बेसिकली इसके क्या कार्य होते हैं, उसको आप स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए 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 आगे क्या दे रखा है आपको, ये बताया जा रहा है कि सिलिका कोशिका भित्ति की संरचना में विशेष योगदान देती है। कोशिका भित्ति को क्या करती है, मजबूती प्रदान करने में इसका विशेष योगदान होता है। ये प्रमुख रूप से एपिडर्मल तथा वस्कुलर ऊतक, जिसको अपन बोलते हैं श्रवण ऊतक, को शक्ति प्रदान करने का कार्य भी करती है। देखिए एपिडर्मस से आप जानते हो कि बाहरी त्वचा, बाहरी सतह, तथा वस्कुलर ऊतक का मतलब हो जाएगा आपका श्रवण ऊतक। श्रवण ऊतक जाइलम और फ्लोएम, कौन सा थे, जाइलम और फ्लोएम। इन ऊतकों को मजबूती प्रदान करने में सिलिकॉन की विशेष भूमिका रहती है। कोशिका से जल हानि को रोकती है तथा कवक संक्रमण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। धान की उपज को बढ़ाती है और मैग्नेट व फेरस की अधिकता से उत्पन्न होने वाले विषैले प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की भूमिका रहती है। तब आपने कभी एक बार देखा भी होगा, कई बार विष या जहर का डंक ज़्यादा हो जाता है, विश्व में मान लो आपको कट रही है, मधुमक्खी कटा है, उसके डंक को आपको कम करना है तो उसके ऊपर क्या घिसते हैं, अपन मिट्टी घिसते हैं ताकि उसकी न्यूट्रलाइज होने की संभावना अधिक रहती है। गन्ने में इन्वर्टेज एंजाइम की सक्रियता कम करके शर्करा उत्पन्न की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इन्वर्टेज एंजाइम की मात्रा की सक्रियता कम करेंगे तो उससे शर्करा की मात्रा बढ़ती है, और ये एक्टिव एंजाइम अधिक हो गया तो उससे मात्रा क्या हो जाती है, डिक्रीजेज हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं सिलिकॉन या सिलिका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। इसके आगे सिलिकॉन के जस्ट बाद में आपके दे रखा वेनेडियम, सोडियम और निकल, इसके आपके स्पेशल को कार्य तथा स्पेशल कमियाँ प्रदर्शित नहीं कर रखी है, फिर भी लैंग्वेजिकल मैटर दे रखा है, उसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। लैंग्वेज आप सुन लेना, फिर बाद में उसकी PDF आपको सेंड कर लूँगा। देखिए वेनेडियम, ये निश्चित रूप से हरी एल्गील के लिए आवश्यक बताया गया वेनेडियम तत्व है, वो है हरी एल्गील के लिए आवश्यक है, पौधों के लिए नेसेसरी नहीं है। परंतु उच्च हरे पौधों के लिए इसकी आवश्यकता सर्वमान्य नहीं है। वेनेडियम कुछ सीमा तक एजोबैक्टर के लिए पोषण के लिए मोलिब्डेनम को प्रतिस्थापित करके भूमिका निभाता है। बताया जा रहा है वेनेडियम तत्व होता है वो ओनली फॉर एल्गी शैवालों के लिए काम का है, परंतु पौधों के लिए इसकी भूमिका नहीं रहती। परंतु पौधों में देखें कुछ स्थान पे तो मोलिब्डेनम को प्रतिस्थापित करके उससे स्थान पे वेनेडियम कार्य, जैसे मोलिब्डेनम प्रदर्शित करते वैसे कार्य प्रदर्शित कर सकता है। एस्ट्रोगस, चावल, जौ, मक्का आदि की वृद्धि वेनेडियम के प्रयास से अधिक होती है। पादप पोषण में इस तत्व के कार्य के बारे में अभी तक कोई विस्तार रूप से डिटेल नहीं है कि वेनेडियम का क्या कार्य है क्या नहीं, पौधों में इसकी आवश्यकता नहीं, कार्य किस बात की जरूरत कोई जरूरती नहीं। ओनली पर आपको इतना याद रखना कि वेनेडियम किसके लिए आवश्यक है, एल्गी के लिए, हरी एल्गी के लिए वेनेडियम आवश्यक बताया गया है। वेनेडियम तत्व की किसके लिए आवश्यकता होती है, तो आप याद रखना वेनेडियम हरी शैवाल के लिए जरूरी है। आवश्यक है ओनली फॉर इतना आप याद रखना। वेनेडियम से रिलेटेड मतलब हरी एल्गी, हरी शैवाल में कौन सा एलिमेंट बताया गया आवश्यक, तो वेनेडियम। तो बेसिकली पौधों में ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप दिमाग में रखना। परंतु ये समझा जा सकता है कि कुछ जीवाणु ऑक्सीकरण अपक्षरण अभिक्रिया के दौरान इसकी कार्य बताया जा रहा है। एल्गी वेल्गी में देखते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीकरण अपक्षरण अभिक्रिया भूमिका निभाती है। सिर्फ पौधों में तो इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं,
इसके बाद में अपन देखते हैं सोडियम। ये शुक्राणु के सूखे हुए प्रतिरोधक में वृद्धि करता है। शुक्राणु में सूखने से बचाने में विशेष भूमिका रहती है सोडियम की। सोडियम पौधों द्वारा जल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ये कोष भित्ति व पौधों की मेटाबॉलिज्म क्रिया को प्रभावित करता है। सोडियम ऑक्जेलेट अम्ल की संचय में महत्वपूर्ण कार्य करता है और स्टेबिलिटी को खोलने में भी सहायक होता है और नाइट्रोजन रिडक्टिव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो कई प्रकार के अपन देखते हैं सोडियम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों में 3-4 कार्य बताए गए तो वो पौधों के लिए आवश्यक है। फिर अपन देखते हैं निकल। निकल की क्या भूमिका रहती है उसको देखते हैं। निकल सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले अहम योगदान देता है। निकल धान, दाने, फसलें, फल व सब्जियों के लिए आवश्यक बताया गया है। पौधों की निकल की आवश्यकता स्वतः ही मृदा से पूर्ण हो जाती है। निकल ऐसे यौगिकों के उपाप से में आवश्यक होता है जो मनुष्य के हृदय में, लीवर, गुर्दे के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निकल विशेष रूप से हार्मोन, लिपिड्स व कोशिका भित्ति से संबंधित क्रियाओं को संचालित करने में वो योगदान देता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में सोडियम तथा निकल के इंपॉर्टेंट 3-4 कार्य दे रखे उसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। हो गया होगा स्क्रीनशॉट देखिए आगे आप देखते हैं सोडियम तथा निकल इन दोनों के संक्षेप में आपके कार्य दे रखे उसको मैंने आपके सामने रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो देखिए सोडियम ये शुक्राणु में सूखे के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। जल अवशोषण को प्रभावित करता है। पौधों में डायरेक्ट जल अवशोषण की मात्रा क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये कोशिका स्फूर्ति तथा पौधों में मेटाबॉलिज्म क्रिया को प्रभावित करने का भी कार्य करता है। रंध्र खुलने में भी सहायता प्रदान करता है और नाइट्रेट के रिडक्टिव को नियंत्रित करने के कार्य भी करता है। तो डायरेक्टली देखें तो सोडियम पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व बताया गया, परंतु ये क्या है, बहुत अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व के रूप में भूमिका रखती है। बहुत कम इसकी रिक्वायरमेंट थी, ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट पौधों में नहीं होती। उसके बाद में अपन निकल को देखते हैं। सहजीवी जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के लिए निकल अनिवार्य बताया गया है। निकल दाने, फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है और तथा इनकी गुणवत्ता बढ़ाने में ये विशेष योगदान देता है। निकल मनुष्य के हृदय, लीवर तथा गुर्दों के लिए आवश्यक बताया गया है। निकल विशेष रूप से हार्मोन, वसा तथा कोशिका भित्ति निर्माण संबंधित क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से अपन स्टडी करते हैं तो निकल के कार्य क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से भूमिका निभाता है, तो आपने पढ़ने पर मैटर आपको समझ आता है कि अलग अलग तत्वों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी तत्वों के बारे में आपने स्टडी की तो आपको समझ में आया है कि अलग अलग तत्वों के अलग अलग कार्य होते हैं तथा उनकी अलग अलग तत्वों की पौधों में अलग अलग भूमिका होती है। मात्रात्मक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग कार्य दर्शाते हैं। तो एक एक तत्वों को आपको व्यवस्थित पढ़ना है, समझना है। जो भी मैटर दे रखा है किताब की मटेरियल को आपको कंटेंट को तैयार करना, साथ साथ में आप किताब पढ़ते रहोगे ताकि आपको मैटर समझ में आ जाए क्या दे रखा है, किस प्रकार से। मान लो कभी बार कोई क्वालिटी या कोई किसी वजह से मान लो प्रॉब्लम है तो मान लो आप साउंड को स्पष्टीकरण समझ सकते हो, परंतु मान लो दिखने में प्रॉब्लम है तो आप उसको किताब से आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा और लैंग्वेजिकल से सुन लोगे तो मतलब क्लियर हो जाए अच्छे। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। तो आप कोर्स अभी से खरीद लें और व्यवस्थित रूप से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ सोडियम और निकल को, और फिर बाद में अपने इस तत्व वाले एलिमेंट को अपन अलग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उसमें कुछ तत्वों के अधिशोषण होने की किस प्रकार से क्रिया होती है, तत्वों की कमी से किस प्रकार से फील होती है, उसको अपन शॉर्ट में 2-3 वीडियो लेक्चर का अपना मटेरियल सेस बिछा हुआ। तो देखिए सोडियम ये शुक्राणु में सूखे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जल अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करता है, कोशिका स्फूर्ति तथा पौधों की मेटाबॉलिज्म क्रिया को प्रभावित करने का कार्य करता है, रंध्र को खोलने में सहायक है तथा नाइट्रोजन को रिडक्टिव करने में या नियंत्रित करने में विशेष भूमिका प्रदान करता है। निकल के रूप में देखें तो निकल सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के लिए आवश्यक बताया गया है। निकल दाने तथा फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है, इनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करता है। निकल मनुष्य के हृदय, लीवर तथा गुर्दों के लिए आवश्यक बताया गया है। निकल विशेष प्रकार के हार्मोन, वसा तथा कोशिका भित्ति निर्माण संबंधित क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक था
इम्पोर्टेंट बात ये जितने वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको सारे व्यवस्थित देखें, जो मैटर समझ नहीं आता उसको पूछे, ताकि उससे आप रिलेटेड आएगी और आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट और आपके जागरूकता पैदा होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने अभी तक कई बच्चे ऐसा है कि सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा मतलब आपको क्या मटेरियल कंटेंट वीडियो कौन सा रिलीज हुआ, क्या हुआ, तो उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट बात है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसो के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप जैसे और भी बच्चों को फ़ायदा भी हो सके। और शेयर और लाइक करने से बेनिफिट रहेगा, और सब्सक्राइब कर लोगे तो जितने भी प्रकार के अपलोड होने वाले नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू में रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं होगी। तो घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे, जो बताया जा रहा है उसको व्यवस्थित समझे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच। यस।